अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपका जिस्म कहीं मौजूद है लेकिन आपका जहन हज़ारों जगह भटक रहा है। आप बहुत सी चीज़ें सोच रहे हैं और वो सोचें आपको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही हैं। इसे कहते हैं एंग्जाइटी। अपने ख़यालात को कंट्रोल करें, अपनी थॉट्स को आप कंट्रोल करें। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी एंग्जाइटी को, अपनी ओवर थिंकिंग को आप काफ़ी हद तक ओवरकम कर पाएंगे इंशाल्लाह। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपका जिस्म कहीं मौजूद है लेकिन आपका जहन हज़ारों जगह भटक रहा है। आप बहुत सी चीज़ें सोच रहे हैं और वो सोचें आपको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही हैं। हर वक्त सोचते रहना, हर वक्त की फ़िक्र, अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान होना कि मेरे मुस्तकबिल में मेरे साथ क्या होगा, आने वाला वक्त मेरे लिए कैसा होगा, ये हर वक्त आपकी जहन में ये चीज़ें चल रही होती हैं। हर इंसान की नहीं लेकिन बहुत से लोगों के जहन में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। एंग्जाइटी का मतलब ये होता है कि इंसान उन सब चीज़ों के बारे में बेचैन रहे जो अभी तक हुई ही नहीं है, और आने वाले वक्तों में वो हो सकती हैं लेकिन अभी तक वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन एक इंसान उनको लेके बहुत ज़्यादा बेचैन है। इसे कहते हैं एंग्जाइटी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि एंग्जाइटी सिर्फ कमज़ोर लोगों को होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से जो समझदार लोग हैं, बहुत से जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, उनको भी एंग्जाइटी होती है, लेकिन इस एंग्जाइटी को आप ओवरकम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी एंग्जाइटी को, अपनी ओवर थिंकिंग को आप काफ़ी हद तक ओवरकम कर पाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले नंबर पर जो आपके ख़यालात हैं उनको आप कंट्रोल करना सीखें। मिसाल के तौर पर इंसान ओवर थिंकिंग करता है और अपने आने वाले वक्त को बहुत बुरा समझने लग जाता है। वो सोचता है मेरे साथ ये बुराई भी हो सकती है, मेरे साथ ये वर्स्ट भी हो सकता है, मेरे साथ ये सब कुछ हो सकता है। ये ख़यालात उसके दिल के अंदर, उसके दिमाग के अंदर एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं और ये चीज़ उसको मुस्तकिल परेशान रखती है। तो अपने ख़यालात को कंट्रोल करें, अपनी थॉट्स को आप कंट्रोल करें। आपको अगर कुछ सोचना है तो अपने बारे में अच्छा सोचें। आप ये सोचें कि मैं मेहनत करूँगा और मेहनत के बाद मुझे इसका फल मिल जाएगा। ये ना सोचें कि मैं मेहनत करूँगा, मेहनत करने के बाद भी नाकाम हो जाऊँगा। ये मत सोचें कि आज अगर मैं सुबह घर से निकलूँगा तो मेरे साथ ये हादसा पेश आ सकता है। आप ये मत सोचिए कि मैं अगर पेपर दूंगा तो मैं पेपर में फेल हो जाऊँगा। नेगेटिव सोचों को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना कीजिए। ये एक पहला तरीका है, पहला स्टेप है अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करने का। दूसरे नंबर पे ये चीज़ आती है कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हो रही होंगी, बहुत से एक्शंस हो रहे होंगे, तो आप हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना करें, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी कि हर चीज़ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि हर चीज़ आपके इख्तियार में होती ही नहीं है। इस वजह से बेचैन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप गली से निकले, आपने देखा बाहर रोड है, वो टूटा हुआ है। अगर तो आपके इख्तियार में है, आप उसको ठीक कर सकते हैं तो ठीक कर लें, लेकिन अगर आपके इख्तियार में नहीं है तो उसके बारे में बेचैन रहना, परेशान रहना, हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहना, ये आपको जाहिर सी बात है आपकी एंग्जाइटी में इजाफा करेगा। इसी तरीके से आपकी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो ठीक नहीं हो रही, और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो गलत हैं, जो माशरे के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन आप उनको तब्दील नहीं कर सकते। आप उससे बच तो सकते हैं उस बुराई से, लेकिन आप उसको तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इतने इख्तियारात नहीं हैं। जिस चीज़ के बारे में आपके पास कंट्रोल नहीं है, हर वक्त उसके बारे में सोचते रहना कि इसको किस तरीके से मैं चेंज करूँ, या उस चीज़ का बार बार जिक्र करते रहना, ये आपकी एंग्जाइटी को बढ़ाएगा। तो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। कभी कभी हमें बस ये तस्लीम करना होता है, ठीक है भाई, जो जैसा हो रहा है उसको होने दो। जितना मुझसे पॉजिटिव काम हो सकता है मैं करूँगा, जितना नहीं हो पाता, जो चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं है, वो मैं कैसे करूँ। थर्ड नंबर पर जो चीज़ आती है वो आती है अमल करना, एक्शंस। मिसाल के तौर पर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, लेकिन आप बस उसके बारे में सोचते रहते हैं, आप उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। इससे होगा क्या? आपकी एंग्जाइटी में इजाफा होगा। तरीका क्या है भाई? आपने कोई काम सोचा, किसी काम करने की आपने प्लानिंग की, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि उस पर अमल किया जाए, ना कि उस चीज़ को लेकर बैठकर ओवर थिंकिंग हम करते रहें और ये सोचते रहें कि इसके आउटकम्स क्या होंगे, इसका नुकसान क्या हो सकता है, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। भाई, आपने अगर कोई काम सोच लिया है, कोई प्लान बना लिया, तो जाहिर सी बात है आपने बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच रखी है, अब आप उस पर अमल करें। छोटे छोटे जो आपके कदम होते हैं वो भी काफ़ी हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा इनकलाब लेके आ जाएं, लेकिन अमल करें, यानी जो
जो भी चीज़ आपने सोची है, जो भी ज़िंदगी का आपका हिस्सा, जो भी प्लानिंग है, उस पर आहिस्ता आहिस्ता अमल करना शुरू करें। 4th नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है आपकी बॉडी, आपका जिस्म। अपने जिस्म का ख्याल रखें। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हमें एंग्जाइटी को दूर करना है तो हमें अपने दिमाग को ठीक रखना है, बस। ऐसा नहीं है। अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है तो आपका दिमाग भी ठीक नहीं होगा। कैसे? आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, आपको जितना टाइम सोना चाहिए है आप नहीं सो रहे, आप रात को देर तक जागते रहते हैं, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, आप फजूल में आधी आधी रात तक बाहर बैठे रहते हैं। अब इससे आपकी जिस्म डिस्टर्ब होगा, ठीक है। आप हर उल्टी सीधी चीज़ खा रहे हैं, आपकी बॉडी पे फैट चढ़ता जा रहा है, आपको उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं मेंटली रिलैक्स हूँ, मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ मुझे मिल रही है, मैं आधी रात तक मेरा दिल चाह रहा है मोबाइल इस्तेमाल करने का, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है। मेरा दिल चाह रहा है कि भाई रात देर तक बाहर दोस्तों के साथ बैठा रहूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, भाई मेरा मेंटली रिलैक्स तो हूँ। नहीं, ये अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे तो आने वाले वक्त में सबसे बड़ी एंग्जाइटी की वजह यही बनेगी। सबसे अहम चीज़ है जो मैंने लास्ट में बताई वो ये है कि अपनी बॉडी का ख्याल रखें। उसमें प्रॉपर नींद आती है, उसमें आपकी डेली रूटीन आती है कि आप उस रूटीन को कैसे लेकर चलते हैं, उसमें आपके खाना पीना आता है कि आप क्या खाते पीते हैं, उसमें आपकी एक्सरसाइज आती है। बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप इन पर अमल करेंगे तो जाहिर सी बात है जो एंग्जाइटी है आपको, या आप हर वक्त ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, उसमें काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह कमी आएगी।